हम सब ब्रह्मांड। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571. देखिए, ये सारी साधना महावीर की है, तीर्थंकर भगवंतों की। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर कभी आपको अवसर मिले जरूर साधना कीजिए, 2 दिन 4 दिन की, फिर आपका पूरा पक्का दृढ़ हो जाएगा। जैसे कि हम पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं, पानी देते हैं, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, फिर मजबूत होता है, फिर तना बनता है, फिर वृक्ष बन जाता है, फिर पानी दो ना दो पक्का है। ऐसे ही आपने इस श्रद्धा को कि मैं आत्मा हूँ, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भान बना रहे, बोलना जरूरी नहीं है। जैसे आपका नाम लिया जाता है, आप कौन हैं, तो रात को 12 बजे भी उठते हैं आप। ऐसे इस आत्म तत्व को अनुभव कीजिए। जैसे आप बैठ जाते हैं, विचार आते हैं, मन उसको अपेक्षा करते, एक आत्म तत्व को अनुभव में लेंगे। आत्म तत्व को जितना अनुभव करोगे उतना आपके भीतर सुख, आनंद, शांति, ज्ञान प्रकट। तो आप कौन हैं, बोलो कौन है। आवाज नहीं आती, बच्चे होते तो आसमान हो जाते, अभी भी आवाज नहीं आ रही। तो आप पुरुष तो नहीं, स्त्री तो नहीं, और व्यवहार दृष्टि से है, पर शुद्ध आत्मा है। आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, निराकार है आत्मा। आत्मा खाती नहीं पीती, अभी तक आत्मा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। भोजन कौन लेता है, शरीर। पानी कौन पीता है, शरीर। सोता कौन है, शरीर। थकावट किसको आती है, शरीर। तो शरीर के लिए कर रहा है। आत्मा ने अभी पानी की एक बूंद नहीं पी। इस समय कौन कर रहा है, आत्मा कर रही है। समय शरीर कर रहा है आत्मा की साक्षी में। तप कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आत्मा की साक्षी में ये भाषा बोली जा रही। तो मुख्यतः है आत्मा। तो ये अनुभव कहना, घर में जाके बोलना नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो पत्नी नहीं, मैं तो मां नहीं, फिर झगड़ा हो जाएगा। फिर हमारे पास कहेगी क्या सिखाया आपने, 2 दिन गड़बड़ हो जाएगी। सारा व्यवहार वैसे चलेगा, तुम माँ तो माँ रहो, पत्नी है तो पत्नी रहो, बेटा तो बेटी रहो, पर भीतर समझना है कि आत्मा ही मुख्य है। सबको समझ में आ गया। अब शिविर करने के बाद घर में ध्यान भी करना, एक समय कैसे करना, जैसे आप पहले बैठ गए, श्वास देखा, सोहम किया, फिर आपको बताया जैसे आत्मगुणों का चिंतन किया, ऐसे 30-40 मिनट अपने आप समय कर सकते हैं। ये साधना शुद्ध आत्मा की साधना है। ये याता यान्ति यास्यन्ति योगिना सर्व संपदम समराध्य चित्त रूपम शुद्धमान मंत्रम। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, वे सभी शुद्ध और आनंद के मंत्र के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके ही रहे हैं। आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का गुण। जैसे मिश्री का गुण है मीठा, यदि मीठा नहीं तो मिश्री कैसे हो सकती है। आत्मा का गुण है ज्ञाता दृष्टा, जानना और अनुभव करना। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। जब भी आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, किसी को अच्छा किसी को बुरा करते हैं, तो क्या हो जाता है, कर्म का बंधन शुरू हो जाता है, राग द्वेष शुरू हो जाते हैं, मन पर आ जाते हैं। तो मन तुम हो ही नहीं, तुम दृष्टा। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया हो जाए फिर वापस लौटो, फिर प्रतिक्रमण करो। ये सच्चा प्रतिक्रमण ये है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनते, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धान्य उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह
अन्य अनेक सहायक साधनों के बाद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यदि आपने मोक्ष जाना है तो शुद्ध आत्मा का स्मरण, आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मा की गहराई में आना होगा, तभी कर्म निजरा होंगे। तभी तीर्थंकर भगवंतों ने इस आत्मा की साधना की। कौशक में खड़े हैं, सारी रात खड़े हैं। भगवान महावीर एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग आते हैं। क्या साधना करते हैं? किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि वो नमकार मंत्र का पाठ करते थे या मंदिर में जाते थे, कुछ नहीं। अपने ही भीतर आत्मा और परमात्मा की आराधना करते। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, तो तुम निरंतर शुद्ध आत्मा का स्मरण करोगे तो मोक्ष का आपको बीज मिल जाएगा। फिर भूमि को डाल दो, बीज वृक्ष बन जाएगा। वह संसार सागर तरने की नाव है, दुख रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है, कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाले किले के समान है, विकल्प रूपी धूल को उड़ा देने वाला पवन है। आत्मस्मरण से पाप का निरोध होता है और मोह को जीतने का प्रबल शस्त्र है कि मैं तो आत्मा हूं। 10वें का सूत्र में आता है ना मैं किसी का, ना मैं तेरा, तू भी मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, बस केवल आत्मा आत्मा। अशुद्ध परिणाम रूपी लोगों की अवंध्य अमोघ औषधि, तप विद्या तथा गुणों के रहने के लिए घर के समान। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान से जो कुछ आनंद प्राप्त होता है, उसके एक अंश जितना भी आनंद इस दुनिया के स्वामी को नहीं होता। जो आपको आनंद, जैसे आपने ध्यान किया 50 मिनट का, तो आपको कुछ अच्छा लगा, आनंद आया, या थोड़ा ही आया। जैसे मिश्री का एक दाना खाया, मीठी लगी ना मिश्री, ऐसे ही जब आप तुम शांत होकर बैठोगे तो ये ध्यान बढ़ता चला जाएगा। बाकी चीजें कम हो जाती हैं। जैसे आपने भोजन किया, रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए, 10 खा के 15 में खाओगे, 12 खाओगे, नहीं खा सकते, उल्टी आ जाएगी। भोजन खाने के बाद एक चपाती और नहीं खा सकते, वो कम हो जाता है। परंतु ध्यान करते करते आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। संसार की भोग भोगने से आपको दुख होगा, और ये भोगने से शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मिक सुख पैदा होता है। मैं आत्मा हूं, आत्मा 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 आत्मा, ये बोलना नहीं, इसको अनुभव करना। मोह अंधकार दूर होता है, आते हुए आश्रव कर्म के अनंत के मार्ग बंद हो जाते हैं, दुष्कर्म का नाश होता है, विशुद्धि की वृद्धि होती है, भगवान की तात्विक आराधना होती है, ज्ञान दर्शन चरित्र की प्राप्ति होती है, मानव जन्म सफल होता है, संसार का भय नष्ट होता है, समता बढ़ती है, सत्पुरुषों से मिलन होता है और यश कीर्ति की वृद्धि होती है। शुद्ध आत्मा का स्मरण करने के बराबर उत्तम तीर्थ नहीं है। तुम कितने तीर्थ स्थान कराओ, पालिताना जाया, समेत शिखर जाया, पर आत्मरमण नहीं किया तो तीर्थ नहीं। तीर्थ भीतर ही, आनंद भीतर ही। शुद्ध आत्मा का स्मरण करने के बराबर उत्तम तीर्थ नहीं है। वह शुद्ध समुद्र से उत्पन्न हुआ उत्तम रतन है। शुद्ध आत्मा का स्मरण सुख का निधान है, मोक्ष का द्रुतगामी वाहन है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंस बताया आत्मा बारे में। तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, पर उससे स्वर्ग मिलता है। परंतु यदि कर्म काटने हैं तो क्या करना पड़ेगा? आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन करना। जिन्हें इस शुद्ध आत्म चित्त रूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उन्हें नवनिधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, देवांगनाओं का समागम, सुखदायक भोगों की प्राप्ति, लब्धियां, इंद्र आदि की रिद्धि इत्यादि दुर्लभ वस्तुएं कुछ भी संतोष नहीं दे सकती। चाहे कामधेनु गाय मिल जाए, चाहे कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि रत्न मिल जाए, पर इससे भी उसको संतोष नहीं होता। जिन्हें शुद्ध आत्म चित्त रूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उन्हें नवनिधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि रतन, देवांगनाओं का समागम, सुखदायक भोगों की प्राप्ति, लब्धि, इंद्र आदि की रिद्धि, दुर्लभ वस्तुओं भी संतोष नहीं, उससे भी उसको तृप्ति नहीं होती।
क्योंकि हम सब देवलोक में जाके आए, सुख भोग के आए, फिर वापस आ गए। कोई मनुष्य रूप में असुंदर सुंदर नहीं है, बिना कान का, बौना, कुबड़ा, नाक छेदा हुआ, अमधुर कंठ वाला, गूंगा, हाथ पैर रहे, अनपढ़, बेहरा, कोढ़ वगैरह रोगों से ग्रस्त हो, फिर भी यदि वह शुद्ध आत्मा का स्मरण करता है तो वो आत्मभान भूले हुए विद्वानों से अधिक प्रशंसनीय है। एक आदमी कुबड़ा है, गूंगा है, बहरा है, सुंदर भी नहीं है, वो एक तरफ वो केवल आत्म समान रमण करता है, तो वो उससे अच्छा है जो विद्वान है, जो आत्मा का समन नहीं करता। हे आत्मदेव, तू अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। उसके स्मरण से क्या होगा? कर्मों का तत्काल क्षय होता है। आत्मस्मरण करोगे तो कर्मों का तत्काल क्षय होता है। मैं शुद्ध चित्त रूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चित्त रूपो अहम, इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में कोई नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध रूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं दर्शन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चित्त रूप हूँ, इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में कुछ भी नहीं है। मन में इसके अर्थ का भास हो, इस तरह से वाक्य का जाप, मतलब इससे अंतर में रमण करते रहना, मन को उसमें कातार करना है, शुद्ध आत्मा का। जैसे आप बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा का आत्मा में कातार हो जाना, उसमें अनंत कर्मों की नजरात होती है। मन को उसमें कातार करना ही शुद्ध आत्मा का स्मरण। भगवान द्वारा कथन किए गए द्वादशांग रूप बहुश्रुत में चित्त रूप ही ग्रहण करें। 12 जो अंग हैं उसमें सार है चित्त रूप आत्मा। जितना आत्मा का ज्ञान है वही सार है, बाकी भगोल खगोल ये सब चलता है, वो भी ठीक है, पर सार रूप ज्ञान वही ग्रहण करने योग्य है। जो योगी शुद्ध आनंद मंदिर में गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, वे सभी इसी शुद्ध चित्त रूप का आराधना करके ही उस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। विश्व में ऐसा कोई शक्तिशाली दोष नहीं जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में टिक सके। इससे कोई और शोक मंत्र ही नहीं जो टिक सके। ऐसा कोई गुण नहीं जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में प्रकट ना हो। अर्थात शुद्ध आत्मा के स्मरण से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म क्षय हो जाते हैं, गुण प्रकट हो जाते हैं। जो निरंतर शुद्ध आत्मा का स्मरण करता है उसको मानो पैदल चलकर समस्त तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया, मतलब पैदल चल करके सारी तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया। अरे शुद्ध आत्मा का स्मरण करने वाले को देव भी नमन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जैसे लोहे से लोहे का बर्तन बनता है, सोने से सोने का बर्तन बनता है, वैसे शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मा परमात्मा रूप बनता है। जबकि जड़ माया का स्मरण करने से आत्मा ज्ञान अज्ञान रूप में परिणत होता है और बार बार देह धारण करता है। तो शुद्ध आत्मा में मगन है, उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान न भी हो तो भी ज्ञान नहीं है। यदि आप कुछ भी नहीं जानते पर शुद्ध आत्मा का रमन करते हैं, उनमें गुणों का चिंतन करते हैं, तो भी आप ज्ञानी हैं, आप सब कुछ आपने जान लिया, क्योंकि आत्मज्ञान ही कल्याण करने वाला है। जो शुद्ध आत्मा में मगन है उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान न भी हो तो भी वो आत्मज्ञानी है। अंततः आत्मज्ञान ही कल्याण करने वाला। हे आत्मदेव, अब तुम जागो, उठो और 7 धातु में मल मूत्र की भाजन रूप जो शरीर है, इस शुद्ध आत्मा का स्मरण करके जगत के लिए पूजनीय बने। ये शरीर जिसको हम इतना महत्व देते हैं क्या? देखिए, दोनों आंखों से पानी बहता है, कानों से मैल निकलती, नासिका से मुख से लार टपकती और नीचे के द्वारों से गंदगी निकलती। 9 द्वार में क्या है? ये मल मूत्र का भाजन का जो देह है, पर इसमें जो आत्म तत्व है वो महत्व।
देह में रहते हुए आत्मा को महत्वपूर्ण है। ये देह भी यदि आप ध्यान करते हैं तो कर्म निद्रा का साधन बनता है। जैसे मक्खन को घी बनाने के लिए तो बर्तन चाहिए। ये देह एक बर्तन है, जितना तपाओगे, कष्ट दोगे, उतना कर्मों की निद्रा होती चली। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भरंग वासंग चकवट्टी मैडियो संति संति कर ले पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो न शरणा कोई जो भव्य उसका सदा ही मन। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810 841571.